नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग तुलसीदास पाठ को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास के पिछले वीडियो में मैंने आपको जो तुलसीदास के दोहे और चौपाई हैं उनकी व्याख्या करके बताया है, और इस समय जो दूसरी चौपाई है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि जब शिव का धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं और आ करके वहाँ सबको धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं उससे मारने के बदले सभी का वध कर दूंगा। अर्थात अगर वो व्यक्ति जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने स्वयं आ जाता है या सभा के लोगों उसे तुम लोग स्वयं ही मेरे सामने उपस्थित कर देते हो, तो मैं यहाँ से उसे लेकर उसका वध करके मैं चला जाऊँगा। यदि तुम लोग उसे छुपाने का प्रयास करोगे, मुझे नहीं बताओगे कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा इसके बारे में तुम नहीं बताओगे, तो हम यहाँ उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे। ऐसा परशुराम जी धमकी देते हैं। इस बात को सुन करके लक्ष्मण को बहुत हंसी आती है। उनको ये लगता है कि ये हमारे क्षत्रित्व को यानी हमारी वीरता को ललकार रहे हैं और हमारी वीरता को धमकी दे रहे हैं। इसलिए वो राम की तरफ से परशुराम से विवाद करने के लिए आगे आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार से परशुराम का प्रतिवाद करते हैं। यह बात परशुराम को पसंद नहीं आती और वो ये कहते हैं कि तुम काल यानी मृत्यु के वश में हो, यानी कुछ ही क्षणों में तुम मर जाने वाले हो, मैं तुम्हें मार दूंगा और इस प्रकार से मैं अपना बदला पूर्ण कर लूँगा। ऐसी बातें प्रकट करते हैं। लक्ष्मण जी उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति यानी यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति इतना साधारण नहीं है कि आप उसे सहज रूप से मार सकें। परशुराम की बातों का लक्ष्मण बहुत ही चतुराई से और विवादित रूप से, यानी जो बातें उन्हें पसंद नहीं आती उन्हें मतलब परशुराम जी को उन भाव में उसको उत्तर दे रहे हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए क्रोध को लक्ष्मण जी की बातें और बढ़ाती हैं। परशुराम इस संदर्भ में और क्या क्या कहते हैं और उनके बारे में क्या क्या बातें होती हैं, दो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या विवाद और प्रतिवाद होता है, उसका हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दूसरी चौपाई का कुछ पद बाकी है उसको भी देखते हैं और उसके आगे की भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हम लोगों ने 3 पंक्तियां देख ली थी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे देव, मुझे ऐसा मालूम होता है कि सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। कह रहे हैं कि क्या हानि और क्या लाभ है इस पुराने धनुष के टूटने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे सिर्फ जी भर के यानी नयन भर करके यानी ठीक से देखा भी नहीं था और उसके पहले ही ये टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। करें छूते ही ये टूट गया। हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही बिना वजह के ही रोसु यानी क्रोध कर रहे हैं। अब देखिए चौथी पंक्ति देखिए। बोले चितय परसु की ओरा। बोले परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोले। बोले मतलब बोले, चितय मतलब देखना, परस मतलब फरसा जो परशुराम के हाथ में रहता है, ओरा मतलब तरफ। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बोले, रे सठ सुन ही स्वभाव न मोरा। रे, ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी लक्ष्मण के लिए रे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे रे सठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट। रे सठ सुन ही स्वभाव न मोरा। सुन ही मतलब सुना नहीं,
स्वभाव मतलब स्वभाव, ना मतलब नहीं, मोरा मतलब मेरा। हे दुष्ट बालक, तुमने मेरा स्वभाव सुना ही नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को धमकाते हुए यानी डराते हुए अपने फरसे की तरफ देख करके, हे दुष्ट बालक, तुमने अभी मेरे स्वभाव के विषय में शायद जाना ही नहीं है। बालक बोले बध्यो नहीं तो ही। बालक, बालक मतलब बालक, बच्चा। बोली बोली मतलब समझ कर, बध्यो मतलब बध कर देना, मार देना। नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तुम्हें। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, अर्थात मैं तुम्हें बालक समझ कर ही नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जाने मोही, मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम मुझे केवल मुनि, जड़ मतलब स्थिर, करें तुम मुझे लगता है एक स्थिर तपस्वी मुनि के रूप में ही जानते हो। केवल मुनि जड़ जाने मोही, क्या तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो? जड़ मतलब स्थिर, जान ही मतलब जानना, मोही मतलब मुझे। क्या तुम मुझे केवल एक ऋषि मुनि समझ रहे हो जो ज्ञान की खोज में जंगलों में तपस्या करता रहता है? परशुराम जी लक्ष्मण को समझाते हुए क्रोध में कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा वध इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, और अगर तुम केवल मुझे मुनि ऋषि कंदराओं में तपस्या करने वाला समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। वो कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं बाल मतलब बचपन से, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला। ब्रह्मचारी वो व्यक्ति होता है जो कभी भी किसी भी प्रकार के व्यसन यानी बुरी आदतों को अपने गले नहीं लगाता। ना तो उन्होंने कभी मदिरा पिया, ना विवाह किया, ना स्त्रियों के साथ कहीं गए। अति को ही, अति मतलब अत्यंत, घोर, को ही मतलब कोई। कहना कि मैं बचपन से, बालपन से ही भयानक ब्रह्मचारी हूँ, यानी मैंने कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं किया या मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध हो। करें विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि विश्व विदित, विश्व का मतलब विश्व, संसार, विदित मतलब जानना, करें विश्व विदित, संसार जानता है। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय एक वर्ग, कुल मतलब संप्रदाय, करें क्षत्रिय कुल का, द्रोही मतलब शत्रु। परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे बालक, मुझे तुम केवल तपस्वी ही न समझो, मैं बचपन से घोर ब्रह्मचारी हूँ और मैंने पूरा संसार, विश्वविदित पूरा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। भुजबल, भुज मतलब भुजाएं, बल मतलब ताकत। करें अपनी इन्हीं भुजाओं को, परशुराम अपने भुजाओं को हवा में तान करके खड़े हो जाते हैं। कहते मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर भूमि, भूमि मतलब धरती, भूप का मतलब राजा, बिन कीन्ही, बिन मतलब खाली, कीन्ही मतलब कर दिया। करे मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया, अर्थात क्षत्रिय विहीन कर दिया। मैंने आपको पहले वाले पंक्ति में बताया था कि सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तब सहस्रबाहु का वध कर दिया था परशुराम ने। सहस्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम के पिता का वध कर दिया था। फिर परशुराम ने यह शपथ ली थी कि मैं इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उसी की बात यहाँ पर परशुराम जी कर रहे हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया मैंने। विपुल बार मही देवन देने, विपुल का मतलब होता है बहुत बार, अनेकों,
बार मतलब चांस, विपुल बार, अनेकों बार, मही देवन दीनी, मही देवन का मतलब होता है ब्राह्मण, दीनी मतलब दे दिया। करें मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को छत्र विहीन कर दिया और अनेकों बार देवता ब्राह्मणों को इसे दान में दे दिया। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, कर मैंने सहस्रबाहु, जिनकी सहस्रबाहु को छेद निहारा, छेद निहारा मतलब काट काट टुकड़े टुकड़े कर दिए, छेद मतलब टुकड़े टुकड़े कर, निहारा मतलब देखना। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर सहस्रबाहु को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। कह रहे हैं भुज सहस्रबाहु जैसे महान शासक को, राजा को भी मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं और फरसों के बल पर छेद निहारा यानी मार दिया। परस विलो की महीप कुमारा, परस विलो की, परस मतलब फरसा, विलो की मतलब देखना, महीप कुमारा, महीप का मतलब राजा होता है, कुमारा मतलब कुमार यानी पुत्र। हे राजा के पुत्र यानी महीप कुमार का शाब्दिक अर्थ होगा राजकुमार। लक्ष्मण के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं परशुराम जी। परशुराम कह रहे हैं परस बिलो की महीप कुमारा, हे राजकुमार, हे युवराज, तुम फरसे की तरफ देखो। उसके बाद कहते हैं मात पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर। मात पितहि, मात मतलब माता, पितहि मतलब पिता, जन जन मतलब मत करो, सोच बस मतलब चिंता में, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। करसी महिष किशोर, महिष का मतलब ही राजा होता है, किशोर मतलब पुत्र यानी राजकुमार। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। परशुराम जी कहना चाहते हैं कि ये मेरा फरसा बहुत भयानक है और मैं इससे तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम्हारा वध करने से तुम्हारे माता पिता को बहुत चिंता होगी, इसलिए तुम अपने माता पिता को सोच में यानी चिंता में मत डालो। गर्भहि के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। करें गर्भहि के अर्भक दलन करें अगर मेरा शत्रु, गर्भ मतलब किसी गर्भ में भी छुपा हो। परशुराम जी कहना चाहते हैं कि माता का गर्भ सबसे सुरक्षित जगह होती है। करें ऐसी जगह पर भी छुपा हुआ हो, दलन करना मतलब मार देना। परस मोर अति घोर, कह रहे परस मेरा फरसा, मोर का मतलब अधिक, भयान, अति मतलब अत्यधिक, मोर मतलब मेरा फरसा अत्यधिक भयानक है। परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि कोई शत्रु मेरा यदि अपनी माँ के गर्भ में भी छुपा हो तो भी मैं उसे खोज करके मार दूंगा। पूरे चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण को अपनी शक्ति और ताकत के विषय में समझा रहे हैं और उन्हें ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी आदत या अपने स्वभाव से बाज नहीं आया, यानी अपने स्वभाव को तुमने बदला नहीं और मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते रहे या मुझे उचित ना समझ करके कुछ अनुचित कहते रहे, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और इस वध से तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी होंगे और सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे सामने से हट जाओ और किसी भी प्रकार से मुझसे मत उलझो। तीसरे दोहे को देखते हैं, तीसरी चौपाई को देखते हैं। भैंस लखन बोले मृदुबानी, परशुराम की इन सारी बातों को सुनने के बाद भैंस, भैंस मतलब हंसकर, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोले मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी। परशुराम की इस धमकी भरी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी बड़ी ही मृदु भाषा में यानी बहुत ही कोमल भाषा में बोले। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को
कम शक्तिशाली नहीं समझता, यानी वो ये सोचता है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी से किसी भी प्रकार से कम नहीं हूँ, और उसका प्रतिद्वंदी ये सोचता रहता है कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो उसकी नादानी पर बहुत हंसता है। उसी नादानी परशुराम की बातों को नादानी समझ करके लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में समझाने के भाव से बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो, लोग कहते हैं अहो क्या बात है, कह रहे कि अहो मुनीस, कह रहे क्या बात है। मुनीश मतलब मुनिवर, महाभट, महा मतलब महान, भट्ट का मतलब होता है योद्धा, महाभट्ट मतलब महान योद्धा, मानी मतलब माना। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, अहो मुनि, मैंने आपको महान योद्धा माना है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, परंतु आप बार बार मुझे अपना ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखाना, कुठारू मतलब फरसा, आप बार बार मुझे ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत मतलब चाहते हैं, उड़ावन मतलब उड़ा देना, फूंकी मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू मतलब पहाड़। आप क्या चाहते हैं कि एक फूंक मारकर आप पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी अपनी वीरता का प्रदर्शन बड़े ही छुपे यानी संकोच पूर्ण तरीके से कह रहे हैं, और परशुराम बड़ी चालाकी से परशुराम की बातों को उन पर थोप दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप महान योद्धा हैं, अगर आप महान योद्धा हैं तो अपना फरसा मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हैं। आपके मन में क्या ये विचार है कि आप एक फूंक मार करके इस पूरे पहाड़ को उड़ा देंगे। लक्ष्मण जी अपने आप को एक विशाल पहाड़ बता रहे हैं, और परशुराम की बातों को निरर्थक बता रहे हैं। भाव ये है कि फूंक मार के जिस प्रकार से पहाड़ को नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार परशुराम की बातों को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप फूंक मार कर उड़ा देंगे। करें यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, यहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़बतिया मतलब कुम्हड़ कद्दू, बतिया मतलब उसका छोटा फल, कुम्हड़बतिया। कह रहे कि यहाँ पर कोहड़े की बतिया यानी कद्दू की छोटा फल कोई नहीं है। कोऊ मतलब कोई, ना ही मतलब नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कुम्हड़बतिया यानी कद्दू के फूल और बतिया जो छोटा फल होता है फूल के साथ लगता है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। उसकी विशेषता ये होती है कि अगर उसको आप पहली उंगली दिखा दें, अगर उसको आप अपनी तर्जनी दिखा दें, पहली उंगली दिखा दें, तो वो सुबह आप देखेंगे कि वो नष्ट हो जाती है। यानी वो इतनी सेंसिटिव, इतनी अपने आप को इतना ज़्यादा वो मानती है कि अगर आप उसको ऐसे दिखा दीजिए तो वो नष्ट हो जाती है। लक्ष्मण जी भी उसी तरह से अपने आप को कमज़ोर और भावुक नहीं बता रहे हैं। करें मैं कुम्हड़े बतिया, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग कद्दू की बतिया के समान नहीं हैं, जिसे आप उंगली दिखा करके या ये उंगली रूपी फरसा दिखा करके आप नष्ट कर देना चाहते हैं। जे तर्जनी देख ही मर जाएं, जे मतलब जे, वो तर्जनी मतलब ये उंगली, पहले उंगली, देख ही मतलब देख ही कर, मरी मतलब मर जाए, जा ही मतलब जाती है। कर यहाँ कोई कद्दू की बतिया नहीं है जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देख करके नष्ट हो जाएगी। इन 3 पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम की उन पूरा पहले कही गई बातों का जवाब दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति कुम्हड़बतिया किसके लिए प्रयोग किया है लक्ष्मण जी ने? स्वयं के लिए। और पहाड़ का किसके लिए प्रयोग किया है? स्वयं के लिए। करें यहाँ कोई कुम्हड़ यानी कद्दू की बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली यानी एक उंगली दिखाने से नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ना ही कोई ऐसा हल्का व्यक्ति यानी कमज़ोर व्यक्ति है जो आपकी बातों में आ कर के कहीं फंस जाएगा। इसलिए हे परशुराम जी, आप इन बातों को ना करें। आगे
इस तरह से ये विवाद उनका चलता रहता है। आगे क्या होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।